विवेक ऋषभ जैन पाटनी, सुपुत्र विमल जी पाटनी, तारिका पाटनी, पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज श्री। आज उनके विवेक बेटे का जन्मदिन है, इसका प्रथम नमोस्तु महाराज श्री। जिज्ञासा है कि आपने कोरोना वायरस के लिए महाआरती, भक्तांबर आदि विधान सब कुछ कराया, वो हम परिवार के साथ हमने बैठ करके पूरा किया। हम दोनों भाई जब भी जन्मदिन या विशेष दिन आता है तो माता पिता के साथ बैठ करके भक्तांबर जी आदि करेंगे, ऐसा भी हमने मन में धारणा बना के रखी, संकल्प लेके रखा है। महाराज जी, आज दुख के समय में जो आप भावना भा रहे हैं, तो सुख दुख में पुरानी पीढ़ी के हमारे बुजुर्ग लोग जैसे दादा हैं, माता पिता हैं, हम लोग किस प्रकार से कदम मिलाकर धर्म के साथ अपना कर्तव्य भी कर सकें। देखो, हमेशा कोई भी व्यक्ति है, हमें अतीत से संस्कार लेना ही पड़ता है। बीज हमेशा पुराना ही होगा, नया बीज तो काम आता नहीं। पिछली साल का रखा हुआ बीज ही बोया जाता है, और पिछली साल का बोझ होते हैं पीढ़ी। हमें पूर्वजों के, और ये जो अभी भक्तांबर विधान आदि हुए हैं, तो मैं समझ रहे कोई भी यह कहे, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। आज जो भारत देश में इतने हर मंदिर, हर व्यक्ति धर्म की भावना भा रहा है, उसी का परिणाम है कि विश्व का सबसे ज़्यादा साधन विहीन, वैज्ञानिक विहीन, मेडिसिन विहीन देश में आज सबसे कम कोरोना का प्रभाव है जरूर, सबसे कम। आज सबसे विकसित वैज्ञानिक देश देखो, जो धर्म को मानते नहीं, विज्ञान विज्ञान में सारी जिंदगी खपा दी। आज वे सारे देश कितनी चपेट में है, आप खुद टीवी पर देख रहे हो। और हमारा देश विज्ञान की तरफ कम बढ़ा, धर्म की तरफ, संस्कृति और संस्कारों की तरफ बढ़ा। तो आधुनिक साधन के अभाव में भी आज भी हमारा भारत देश जो सुरक्षित है, वो इन्हीं भक्तांबर, इन्हीं विधानों, इन्हीं पूजाओं का परिणाम है। भले ये बात अलग है कि हम पूर्ण 100% नहीं कर पा रहे, लेकिन परसेंटेज तो देखो, 100% तो कोई डॉक्टर भी कभी नहीं कहता कि मैं 100% मरीज को बचा लूंगा। वो भी यही कहता है कि भाई 99% बचा लूंगा, 1%। तो अभी हम कितने परसेंट में, 130 करोड़ की आबादी में अभी हम 30 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 30,000 अभी परसेंटेज क्या है? तो ये हमारी अध्यात्म शक्ति है, इसको ना छोड़ें। पूर्वजों के जो संस्कार हैं, पूर्वजों के जो उपदेश हैं, भले हमें 100% रिजल्ट नहीं दें, लेकिन हमें मेरिट लिस्ट तक तो पहुंचा ही सकते हैं। तो ये जो आपको जन्मदिन पे आदि पर कार्यक्रम करने का आपके बच्चों ने, डेविड ने भाव किया, बहुत अच्छा। ये छोड़ना नहीं है, कैसा भी हो। देखो, अंजन चोर क्या कहता है, जो होना है सो तो होगा, मरना है सो मरूंगा, लेकिन कम से कम नमोकार मंत्र पढ़ते हुए तो मरूंगा। अरे होगा जो होगा, कम से कम हम धर्मात्मा होके तो मरेंगे, ऐसे परिणाम आना चाहिए। बहुत बड़ी बात। एक बार एक व्यक्ति, पंडित जी थे, पंडित कैलाश सिंह जी, वो छान के पानी पी रहे थे। तो एक व्यक्ति ने कहा, बोले पंडित जी क्यों छानते हो? बोले इसलिए कोई जीव नहीं मरे, जीव मरेगा तो मेरी दुर्गति हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, उस पढ़े लिखे व्यक्ति ने, पंडित जी आपने नरक देखा है क्या, स्वर्ग देखा है क्या? बोले भैया नहीं देखा। तो फिर काहे को ये ढोंग धतूरे करते हो? तो पंडित जी ने कहा, नहीं है ये तुमने देखा है क्या? शायद तुम पूरा 3 लोग घुमाए और कहा पूरा 3 लोग घुमाया, हमें कहीं दिखा? तो बोले मैंने तो नहीं देखा। तो तुमने नहीं देखा तो फिर कैसे कह रहे हो नहीं हो? और मैंने भी देखा, मैंने कह रहा है। तो पंडित जी कहते हैं, देखो भैया, अपन दोनों जने एक बात सोचते हैं, यदि नहीं हुआ तो छान के पानी पीने में कोई घाटा? ऐसा तो नहीं कि छानने के बाद पानी कम ठंडा हो जाता हो, प्यास नहीं हो जाता। यदि नहीं हुआ तो कम से कम कचरे से तो बच जाएंगे, और यदि हुआ तो नियम से हम जाएंगे ऊपर, तुम जाओगे नीचे। नहीं हुआ तो हमें घाटा है ही नहीं। धर्म एक ऐसी चीज है कि लाभ नहीं हुआ तो नहीं हुआ, यदि हो गया तो फायदा ही फायदा है। इसलिए इन संस्कारों को जीवित रखना ही चाहिए। बहुत